श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वरिणानाम् अर्थसंघानां रसाना छन्दसामपि मंगलानां च कर्तरो वन्दे वनिनायको वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भयाम विना न पश्यन्ति सिद्धां सवान्तं सतमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकरं रिपो शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रम सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणी कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। जन्माय वैश्वर्ती विश्वखिलमखिलं ब्रह्म दिदेवासुरा यत्सत्यावादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्मं यत्पादपल्वलमेकमेव हि भवाम्भोदेस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यं महेशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रसी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निगमागम समस्तं यदा रामायणे निगदितं कवचिदन्तोऽपि सवातयं सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधं मतिं मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक कर बर बदन
करियो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरे बर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोर श्याम तोरण अरुण बारिज नयन। करियो सोमम दय उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वह भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वह कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदयो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जास बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदय गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। अमय मूरमय चूर्ण चारु समन सकल भवरूज परवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृत शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरिणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृत रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी हैं। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली हैं, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सप्रकासु बड़े बाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। समझि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जय जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं, वह दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान। जैसे सिद्धांजन को
नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनयु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन हैं, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदयु प्रथम महेशुर चरना मोह जनित संशय सब हरिणा सुजन समाज सकल गुण खानी करियो प्रणाम सुप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, और जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित को पास निरस बिसद गुणमय बल फल जास जो सह दुख परिषेद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। डोडी निरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होते हैं, इसलिए वह विशुद्ध है। और कपास में गुण होते हैं। इसी धागा सुई के प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीरथ राज राम भक्ति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रघुनंदन बरनी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या, जमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बट विश्वासी चल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वे अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सक जाता है। आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राउ दे सग फल प्रगट पर भाव
वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग। लहे चार फल अशित तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पखये तत्काला, काक होहि पिक पको मराला। सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद गट जोनी, निज निज मुख न कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत कीरति गतिबुत बेलाई। जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाओ। लोकहु वेद न आन उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए जय श्री राम।